नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेकेएम न्यूज। यहाँ रोजाना मिलेगी आपको देश की 20 बड़ी और ताजा खबरें, वो भी देसी अंदाज में। यहाँ पर शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबर। रक्षाबंधन 8 या 9 अगस्त को मनाने को लेकर असमंजस है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा 8 अगस्त दोपहर 2:12 शुरू होकर 8 अगस्त दोपहर 1:24 तक खत्म होगा। उदय तिथि के आधार पर 9 अगस्त रक्षाबंधन मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर 1:24 तक रहेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लुला ने अमेरिका के साथ खराब संबंध होते रिश्ते को चिंता जताई। उन्होंने कहा अब ट्रंप फोन नहीं करेंगे क्योंकि वह बात नहीं करना चाहते। अब वह चीन शी जिनपिंग और पीएम मोदी को कॉल करेंगे। अमेरिका ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के चलते डीएमआरएसी के मेट्रो में स्टेशन पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है। यात्रियों को समय से पहले पहुंचने और जांच में सहयोग करने के लिए अपील की गई है। जल्दी सभी स्टेशन सख्त नियम लागू किए जाएंगे। बिहार में विदेश फिशिंग ऐप से 2 करोड़ की ठगी का मामले सामने आया है। ये ठगी पिछले 3 महीनों से हो रही है। जांच के सामने आते ही ठगी की गई राशि ज्यादातर राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों में स्थित बैंकों में फर्जी खातों में जमा हो रहे हैं। पुलिस इन खातों की विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल अभी जांच देखा जाए तो हो रही है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वह ट्रंप की धमकियों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कारण अडानी के खिलाफ अमेरिका की जांच है। ट्रंप की एक धमकी से मोदी, अडानी, रूसी तेल सौदों के वित्तीय रिश्तों का खुलासा हो सकता है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से तबाही हुई है। नाले से बाढ़ से किन्नौर कैलाश यात्रा में 450 श्रद्धालु फंस गए हैं। इन्हें बचाया जा रहा है। एनडीआरएफ और देखा जाए तो आईटीबीपी के किन्नौर पुलिस राहत कार्य में जुटी हुई है। नुकसान की अभी सटीक जानकारी अभी भी नहीं पता चली है। पटना एम्स में डॉक्टर की हड़ताल खत्म हो गई है। 5 दिन से चल रही हड़ताल अब 10 दिन के लिए रोक दी गई है ताकि मरीजों का इलाज हो सके। डॉक्टर की ज्यादातर मांगे मानी जाए। हड़ताल विधायक और डॉक्टर की मारपीट की घटना के बाद हुई है। बरेली में सीएम योगी ने विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करती थी। 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे, अब कानून का राज है, दंगाई गायब है। हमारी सरकार बिना भेदभाव के सभी में विकास में जोड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची पुनर्निर्माण से चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि 65 लाख नाम हटाए गए सूची दे जिसमें प्रवासी और मृतकों के नाम नष्ट हो। आयोग ने शनिवार तक रिपोर्ट देने की होगी। याचिका के नाम हटाने के कारण जानकारी मांगी गई है। दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी जिले में 8 ऑटो चोरों को गिरफ्तार किया, जिसमें अंकित, हरप्रीत, नरेंद्र, अर्जुन, अनिल और गुरमीत सिंह शामिल थे। गश्त के दौरान पकड़े गए इन चोरों को 6 स्कूटी और 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस ने आगे की कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत मिली। कोर्ट ने पूछा कि क्या उन्होंने 2018 में अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया। राहुल गांधी ने इसमें इनकार किया। कोर्ट ने बयान दर्ज कर लिया। ट्रायल में होगा की शर्त पर मान्यता दी। अब याचिका की गवाही होगी। लोकसभा में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने विदेश नीति पर सवाल उठाया। ट्रंप के टैरिफ पर बयानों का जिक्र किया। कहा कि विदेश नीति कमजोर है, सरकार को देश के हित में दबाव बनाना चाहिए। हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। ये भवन विभिन्न मंत्रालय विभाग को एकजुट, दस्तखत, नवाचार और सहयोग बढ़ाएगा। इसमें गृह, विदेश, ग्रामीण विकास, डीओपीडी, पेट्रोल मंत्रालय, प्रत्यक्ष वैज्ञानिक सलाहकार कार्यवाही होंगे। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 18 के तहत एक शक्तिशाली युद्धपोत बना रही है जो कि 500 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों पर हमला करेगा। यह तकनीक 144 मिसाइल, जिसमें ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 2 शामिल है, से लैस होगा। ये देखा जाए तो जहाज भारतीय समुद्री को ताकतवर और मजबूत बनाएगा।
यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान हैं। प्रयागराज, वाराणसी समेत 24 जिलों में 1245 गांव बाढ़ग्रस्त हैं। 317 मकान देखा जाए तो ढह गए हैं। यूपी में सरयू नदी में डेंजर लेवल में 2 किलोमीटर ऊपर है। 48 गांव में देखा जाए तो खतरा है। वाराणसी में सड़कें घट गई, डूबे हैं और राजघाट का पीपा पुल भी बाढ़ में बह गया है। अमेरिका 2026 में जनवरी में टाइफून और डार्क ईगल मिसाइल तैनात करेगा। रूस ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया। जवाब में रूस ने कि वह अपनी परमाणु मिसाइल को तैनात करेगा, वह कोई सीमा नहीं रखेगा, अमेरिका का मुकाबला ताकत से करेगा। भागलपुर सोनाल स्कूल में एक शिक्षक ने 5 छात्रों की प्रार्थना सभा में बेरहमी से पिटाई कर दी। सभी छात्र देखा जाए तो बेहोश हो गए। गुस्साए लोगों ने स्कूल में ताला लगा दिया। शिक्षक को हटाने की मांग की गई। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एसबीआई क्लर्क भर्ती की घोषणा की गई है। 6 अगस्त से आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब भारतीय 26 अगस्त तक ये फॉर्म भर पाएंगे और फीस जमा कर सकते हैं। अधिकारिक जानकारी के लिए sbico.com पर जाकर जांच करें। बैंक में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। उत्तरकाशी के धराली बादल में फटने से एनडीआरएफ और डीआईजी मोहन सिंह शहीद ने कहा है कि टीआईबीसी, सीडीआरएफ और बीआरओ की टीमों में काम कर रही है। करीब 100 लोगों को घायल और लापता हो चुके हैं। पुष्टि बाकी है। 150 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। खोज अभी जारी है। बिहार झारखंड के बीच बस परमिट मिलने में 6 से 12 महीने तक देरी हो रही है, जिससे वाहन चालक मालिक परेशान हैं। अब 10 अगस्त को पटना में बैठक होगी, जिससे चक्का जाम और हड़ताल फैसला पर लिया जाएगा। झारखंड में भी बस मालिक ने यही समस्या उठाई है। तो दोस्तों, ये थी देश भर की आज की 20 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट कर बताएं अपनी राय, और चैनल को जेकेएम न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं ताजा और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।